बताएंगे सर, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है किस लिए की गई है, और ऐसा माजी विधानसभा से आपको जनसुराज से टिकट भी मिल गया, क्या जिम्मेदारी है और क्या खुशी का एहसास? देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाया है मांझी की जनता को बताने के लिए कि हमारी पार्टी मुझे यहाँ से अपना उम्मीदवार घोषित की है और मुझे अपने पार्टी का सिंबल भी दे दिया है। और मांझी से चुनाव लड़ने का नॉमिनेशन जो एक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है, 16 तारीख को मैं नॉमिनेशन रिटर्निंग अफसर जो छपरा में बैठते हैं उनके यहाँ मैं दिन में नॉमिनेशन भरने जा रहा हूँ। ये तो प्रक्रिया है, लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि बिहार में पहला सिंबल और पहला टिकट मुझे ही मांझी के लिए दिया गया है। इसका मतलब जनसुराज मांझी क्षेत्र का विशेष रूप से ध्यान दिया है और मांझी के प्रगति पर जनसुराज पार्टी बहुत जागरूक है। दूसरी बात ये है, हम दो चार बात बता देना चाहते हैं कि मांझी की जनता बहुत जागरूक जनता है। जहाँ तक वोट देने का प्रश्न है, प्रायः ये रोटी बदलती रहती है, विधायकों को चेंज करती रहती है। बहुत बिरले ही ऐसे विधायक रहे हैं जो 2 बार चुने गए हैं। लगातार यहाँ बदलते जा रही है, इसलिए बदलना भी आवश्यक है। अब हम लोगों का मेन काम ये है, जनसुराज का, चाहे मैं रहा, मांझी में क्या करना है कि जो शिक्षा यहाँ बहुत पिछड़ गई है। देखिए, लड़का के पढ़ाई में एजा बहुत जागरूकता तो बा, लेकिन ऐसा संस्था नहीं है, ऐसा व्यवस्था नहीं है कि हमने के मांझी में बच्चा लोग बढ़िया शिक्षा प्राप्त करके बहुत बड़े पद पर जाओ, ऊपर बड़ा इंजीनियर, डॉक्टर, ऑफिसर बन सके। ऐसे हमनी के पार्टी के हमार भी पहला मांझी में हमनी के चाहे सन कि अच्छा स्कूल हर प्रखंड लेवल पर 5-10 ऐसा स्कूल नेतरहाट के तरह स्कूल बनाओ जाओ, नेतरहाट के तरह स्कूल बना के मांझी के गांव में जौन बच्चन के एजुकेशन शिक्षा के स्तर कम बा ओकरा के स्तर बढ़ाओ जाओ। शिक्षा के माध्यम से हमनी के मांझी की प्रगति करे। एक तो पहला हुए, यही से देख लो कि स्कूल के बस्ता मतलब स्कूल बॉक्स हमनी के चुनाव चिन्ह मिलल बा। चूँकि हमनी के शिक्षा प्रसार करे वाला बानी से, शिक्षा के आगे बढ़ाए वाला बानी से, तो ये याद रखे के बा कि जनसुराज के वोट जब देवे के बा चाहे तो ओकरा के ओकर चुनाव चिन्ह स्कूल के बस्ता के ही पर ही बटन दबावे के बा। मांझी के भाई लोग से अपील बा, याद रखो लोगी, स्कूल के बस्ता, स्कूल के बैग। दोसर हमनी के मांझी खातिर व्यवस्था ही करे जाता कि जौन गंडक नहर के पानी आके एकमा तक रुक जाता, मांझी के किसान लोग के पानी लिखे मिलल सिंचाई करके। तो पहला हम बैठ के एकरा के ठीक कराए, यानी के साफ कराए, नाला कुछ बनलो बा है तो में पानी आवत नहीं, पानी पास नहीं कर ओकर काम करके मांझी में सिंचाई के व्यवस्था। मांझी में बहुत खेत के जमीन बा और बहुत लोग खेतिए पर आधारित बा, जनरल पब्लिक, तो ओकरा के हमनी के खेती लायक जमीन जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फसल हो सके, किसान के मदद करे, कोई किसान में खुशहाली होके ओकर आर्थिक स्थिति बढ़िया हो जाओ, ये प्रयास बा। तीसरा प्रयास हमनी करे छोटा छोटा गृह उद्योग, घरेलू उद्योग, जैसे पंजाब हरियाणा में गांव में 10 घर में 10 तरह के चीज़, छोटी छोटी चीज़ लोग बनावेला, विशेष रूप से औरत। तो हमनी के विचार बा कि 4% के ब्याज पर 5 लाख तक महिलाओं के और गरीब लोग के बैंक से लोन दिलवा के 6% जो ऊपर से बा वो सरकार दी। तो मांझी के लोग के
खासकर महिला लोग के 5 लाख रुपया 4% को लोन पे ही नहीं के वो लोग अपना घर में तिलौड़ी बनाई, तिलौड़ी के छोट फैक्ट्री लगा ली, पापड़ लगा ली, मसाला के बना ली। तो ये सब लोग बनाई तो खुशहाली आई, पैसा आई घर में। स्त्री लोग भी बहुत समय उन लोग के घर में थोड़ा खाना पीना बनाने के बाद बचेला ओकरा के इस्तेमाल करी। तो ये दूसर का बा। और तीसर का हमने के बा कि 2-4 गो हमार विचार बा कि माझी में 2-4 गो बड़ा इंडस्ट्री एजा चीनी मिल भी नया बढ़ सकता, क्योंकि जमीन ऐसा बा कि एजा गन्ना की खेती हो सकता। तो अब अभी फाइनली ओकरा पर रिसर्च करा सभी पे कि माझी में कौन चीज के फैक्ट्री लाग सकता, बड़ा फैक्ट्री। तो 1-2-4 गो मादी मैंने जलालपुर आई माझी दोनों ब्लॉक मिला के 1-2 बड़ फैक्ट्री भी, ताकि जब एजा एग्रीकल्चर आगे बढ़ जाए, शिक्षा आगे बढ़ जाए, फैक्ट्री लग जाए, घरेलू उद्योग हो जाएगी, कहीं पलायन जो होता माझी से सबसे ज़्यादा पलायन का बिहार में कि 10,000 20,000 के नौकरी खातिर जाए पड़ता बाहर परिवार के छोड़ के। तो लोग के यही या रोजगार मिल जाए, पैसा के आमदनी हो जाए, लोग घर छोड़ के बाहर ना जाए। तो इहो हमने के माझी खातिर सोचत रहे सब। तो ऐसे हम कहते हैं आज जन स्वराज के तरफ लोग बिहार में चल पड़ल बा। अब बहुत उम्मीद बा, करीब 50% से लोग 50% लोग एनडीए के में भाजपा के लोग भी जन स्वराज के तरफ चल, जहाँ प्रशांत किशोर जाए तरह बड़ी भीड़ होता। आज 30-35% लालू जी के जो राजद के फ्रंट बा एहू के लोग हमने की तरफ झुक गई बा। लागत आ कि जन स्वराज के सरकार बनी, और यदि जन स्वराज के सरकार बन गई तो माझी के पाँव भारी हो जाएगी, समझ लो, पाँव आ जाएगी। देखो भ्रष्टाचार रोके हुए कि रोक सकता जरा कानून के जानकारी हुई, समझ लो, कानून के माध्यम से ही भ्रष्टाचार रोका जा सकता। कानून भ्रष्टाचार पर बहुत बनल अपना प्रदेश में, और अगर लागू करे कोई, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार तो हम लोगों का पहला मुद्दा है। प्रसाद जी देख रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ कितना बोल रहे हैं, और मैंने भी 70,000 करोड़ रुपया के जौन गवर्नमेंट के या तक हमने के सरकार कैले भी है 4 बरस में, और कर दी हाईकोर्ट में मुकदमा कर ले, ताकि पता चले कि के रुपया खाइल, कहाँ खाइल, कहाँ ना खाइल। सीएजी की रिपोर्ट में आयल बा 70,000 करोड़, तो मैं तो माझियों का हिस्सा बारा। और बात तो पता लगा लोगी कि माझी के प्रोजेक्ट में जितना वह पर जाँच बैठा है कि मान लो कि माझी के कोनो प्रोजेक्ट में खातिर 15,000 करोड़ रुपया अलॉटमेंट भइल बा, तो कुछ रुपया तो लोग सरेंडर कर दे वाले से खर्चे देखे पड़े, और जौन खर्चा कैले बा लोग में घपला बा। तो माझी के जौन भी पैसा आयल अभी ले कौन प्रोजेक्ट में केंद्र सरकार राज्य सरकार वो कितना खर्च भइल बा, कैसे लागू भइल बा, भ्रष्टाचार ओकरा देखे खातिर हमनी के एगो स्पेशल कमेटी बना के जांच करवाए। माझी के लोग के पैसा जो खैले बा ओकरा पेट में से निकलवाए। 16 तारीख को आपका माझी की जनता से क्या अपील? हम अपील करते हैं कि जिसको चल सके सबको मैं निमंत्रण देता हूं कि हमारे नॉमिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग दिन में 12:30 बजे छपरा में DCLR जो हमारे आरओ हैं उनके इजलास के आसपास आवें। अंदर तो 4 ही आदमी को जाने दिया जाएगा, लेकिन बाहर हम लोग सब इकट्ठा होंगे, मीटिंग करेंगे, मिलेंगे और विचार विमर्श होगा।